हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं पामाल ब्रांड न्यू ड्रामा है सबा कमर और उस्मान मुख्तार का। उसकी एपिसोड 3 का प्रोमो ट्वाइस अ वीक आ रहा है ग्रीन टेलीविजन पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ये उसी राइटर का ड्रामा है जिनका भी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा खत्म हुआ है, ड्रामा सीरियल शेर की राइटर जंजीबील आसिम का। सो एनीवेज, ड्रामे में दिखाया है कि एक लड़की ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहती है, कहानियां लिखती है और शी इज लुकिंग कि कोई कोई बहुत उसके ख्वाबों का शहजादा जो उसकी कहानियों में जो मेल कैरेक्टर उसने परफेक्शन में लिखे हुए हैं, उस तरह कोई बंदा आएगा जो कि उसके साथ ये अपनी रोमांटिक लाइफ गुजारेगी, यानी कि ख्वाबों का शहजादा जो कि परफेक्ट होगा, 10 आउट ऑफ 10 होगा, पूरे ग्रीन फ्लैग्स होंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई घोटाला नहीं होगा। ऐसा कहाँ होता है भाई। एनीवेज, अब ये है कि इसको अपने बाप जैसा लड़का चाहिए, क्योंकि इसकी माँ ने एक पिक्चर क्रिएट की है इसके दिमाग में कि तुम्हारे फादर ऐसे थे, वैसे थे, यूं थे, वो थे। तो अब ये बंदी ढूंढ रही है ऐसा ही कोई बंदा कि भाई जो बस परफेक्शन की बुलंदियों पे हो। मुलाकात होती है इसकी रजा से। रजा इसको पहली नजर में पसंद आ जाता है, दूसरी नजर में वो इसको प्रपोज कर देता है, लाइक सुपरसोनिक स्पीड में। हुआ कुछ यूं है कि इसको अपनी आंखों पे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इसके जो ख्वाबों का शहजादा था, जिस तरह से जिस चीज को ये ढूंढ रही थी, जिसको ये इमेजिन कर रही थी कि मेरी शादी ऐसे बंदे से होनी चाहिए, इस तरह चलेगा, इस तरह कपड़े पहनेगा, इस तरह से स्मेल करेगा, इस तरह से बात करेगा, वो हकीकत का रूप लेके रजा की शक्ल में इसके सामने खड़ा हो गया। इसको उसके ना आगे का पता है ना उसके पीछे का पता है, लेकिन ये दिल हार बैठी है। और वो बंदा इनकी एक कहानी पढ़ के इनके साथ एक दफा मिलके दूसरी दफा तो उसने प्रपोज भी कर दिया। मुझे इस दाल में बहुत बुरा काला लग रहा है। एक्चुअली मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। जो बंदा इतना फास्ट स्पीड में जा रहा है ना, बहुत कोई ना बहुत बड़ी कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे शक हो रहा है, इसकी माँ को शक हो रहा है, घर वालों को शक हो रहा है, मलका को कुछ शक नहीं हो रहा। लाइक वो बस वो समझ रही है कि बस कोई उसकी दुआ कबूल हो गई है, कोई उसकी कहानी का करेक्टर जिंदा होकर उसके सामने आ गया है। बंदा एक दफा उसने उसको घर ड्रॉप किया, दूसरे में बारिश में उसके सामने आया, आप मुझसे शादी करेंगी बोल दिया। तीसरे दिन उसने अपनी बहन नहीं, भाई और भाभी को उसके घर रिश्ता लेके भेज दिया। घर वाले हैरान परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा। वो ये समझ रहे हैं कि मलका का और रजा का कहीं बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है। मैं होती मैं भी यही समझती कि भाई इनका बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है। कौन भाई एक डेढ़ मुलाकात के बाद रिश्ता घर भेज देता है। तो वो मलका पे शक कर रहे हैं, मुझे भी मलका पे शक हो रहा है, लेकिन मुझे पता है स्टोरी, मैंने दोनों एपिसोड देखी कि उनका कोई इससे पहले टाकरा नहीं हुआ। एनीवेज, रिश्ता आ गया है, मलका बहुत खुश है। ना तुम्हें आगे का पता बंदे का, ना पीछे का पता, कोई न कख ना पता, ना बात की, ना चीत की, ना कोई कॉल, बस इतनी खुश, इतनी खुश, और बिल्कुल लव में ही मुब्तला हो गई उस लड़के को देखने की। गाड़ी दे, ऐसा मुझे लगता है गाड़ी पे फिदा हुई है, ये भी मटीरियलिस्टिक ही है। एनीवेज, जैसे ही रिश्ता आया है, अब मामू साहब जाग गए। मामू साहब ने अपने बेटे का रिश्ता डाल दिया कि भाई मेरा बेटा जो घर में बैठा हुआ है, तुम्हारा भांजा, उससे अपनी बेटी ब्याहो। देखा भला लड़का है, घर की लड़की घर में रहेगी। बेवा माँ भी कहती हाँ यार, बेटी घर सामने ही रहेगी नजरों के, क्यों हम किसी तीसरे तवाले के यहाँ ब्याहें। उसका पता करना पड़ेगा, कैसा निकले, कैसा घर हो, क्या हो। लड़का घर में ही बैठा, इसी से शादी कर देते हैं। और ऊपर से मामू के इतने एहसानात हैं, उनको सहारा दिया था जब इतने सालों से उन्होंने सहारा दिया है, तो बेटी घर की घर में रहेगी, लड़का भी देखा भाला है। तो पहली चॉइस तो यही होनी चाहिए कि भाई मामू का बेटा है, घर में रह रहा है, उससे शादी करेंगे। मैं होती तो मैं भी यही कहती कि भाई इसी से कर दो, लड़का घर का है। क्यों जाकर तुम तीसरे तवाले का, कहाँ से तुम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगी उस रजा की। थोड़ा सा वियर्ड भी लग रहा मुझे तो, है एकदम। रिश्ता भी भेज दिया शादी के लिए, हाँ भी हो गई, और प्रपोज भी हो गया। मुझे तो ये थोड़ा सा ना, मुझे ये दाल में काला नहीं लग रहा, मुझे पूरी दाल काली लग रही है। और ये जो इतना अच्छा गुड गुड नजर आ रहा होता है ना, एकदम यू 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 यू, वो बहुत उसमें पीछे गड़बड़ होती है। मुझे लगता है कोई साइकोपैथ होगा, उसके साथ कोई मेंटल इश्यूज होंगे, कोई बैगेज होगा। कोई दुनिया में इतने ग्रीन फ्लैग वाला नहीं होता। आपको 10 में से 6 मिल जाए ना, तो आप बहुत खुशकिस्मत है। ये लड़की समझ रही है 10 आउट ऑफ 100 है। ये इतनी इस पे आशिक हो गई, इतना इसको लग गया कि बस ख्वाबों का शहजादा उतर ही आया आसमान से, दुआएं कबूल हो ही गई। कोई भी बंदा इसका, मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई पीछे बैगेज है, कोई बहुत बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, रिव्यू में आप जाकर देख लें। एनीवेज, रिश्ता आ गया है। मामू साहब ने कजन का रिश्ता, कजन के लिए भी रिश्ता डाल दिया, तो दो दो रिश्ते आ गए मलका साहिबा के विद इन 2 एपिसोड्स। एनीवेज, मलका का तो फुल रुझान रजा की तरफ है। डेफिनेटली इसकी शादी रजा से ही होगी, तो वही सारे मैरिटल जो है ना प्रॉब्लम्स और वो सारी बातें खुलेंगी। कजन से तो कोई शादी नहीं होगी, वरना तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। सो एनीवेज, बाप जैसी खसूसियात ये ढूंढ रही थी उसको नजर आ गई है रजा में। लड़की फुल फ्लैट हो गई है, रिश्ता रिश्ता होने जा रहा है।
तो अब ये देखना ये है कि जो मलका की तवक्कुआत हैं, जो उसके ख्यालात हैं, जो उसके एहसासात हैं, रजा उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, और जो रजा है वो कितना ही फ्लेक्सिबल है मलका के साथ जब जिंदगी गुजारेगा, तो वो कितना अपने आप को बेंड कर सकता है और इसके साथ एडजस्ट कर सकता है। ये सब हमें ड्रामा सीरियल पामाल में नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। डेफिनेटली आई एम वॉचिंग दिस ड्रामा बिकॉज राइटर अच्छा है और सबा कमर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई प्रेडिक्शंस।